Namit, are you here? Yes, sir. Okay, आपको थोड़ा आपका माइक थोड़ा स्लो है या नीचे है. Namit? Yes, sir. Yes, sir. अभी Okay. आ रही है सर? Yes, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही. So guys, can we all unmute and welcome Namit? वेलकम नमित. नमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. वेलकम वेलकम नमित. नमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. वेलकम नमित. Okay, Thank great, you. great. Thank you so much. Thank you so much. And Namit, आप एक बार वापस अपने आप को अनम्यूट, एक सेकंड रुको, वापस आप अपने आप को अनम्यूट कर लो जरा. अनम्यूट करोगे? हाँ, मैंने कर लिया सर. Very good, Namit. So why don't you share your experiences on how was this whole journey for you, etc. एक बार जरा थोड़ा सबके साथ शेयर करो. Being in the service sector, how was that? Because सबको लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, सर्विस सेक्टर में क्या होगा? I don't know. आप बताओ. So पहले आप क्या करते हो? What was life like before? So I am an architect. I am from Jaipur, and I have been. I completed my architecture in 2000. It's been almost 16, 17 years now. And I started my firm. I did job first for about 9-10 years, and then I started my own practice along with my wife, who's also an architect. So how was business like, or how was work like before you joined the 9 months pro or the program, or before you started? तो BCI से पहले का जो लाइफ था वो तो बहुत ही चैलेंजिंग था सर. ये तो बहुत ही अभी मैं उसको याद करता हूँ तो बड़ा वो लगता है कि वो लाइफ कैसे निकली है, क्या टाइम निकला है. बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था. हमारा, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो हमारा ऑलमोस्ट बैंड बजी रहती थी. ऑल्दो वी हैड बीन इन जॉब फॉर अबाउट 9-10 years, 8-9 years, और बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे थे. बट व्हेन वी स्टार्टेड आवर ओन प्रैक्टिस तो बहुत ही सिवियरली बैंड बजी रहती थी, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था. कि हम लोग जब जॉब में थे तब सोचते थे कि बिजनेस मतलब काम करेंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां पर थे वहां पे भी मोस्टली काम हम ही कर रहे होते थे. ये हम लोग एक उसमें जी रहे होते थे, तो अपना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा. तो फॉर अबाउट 6-7 years बिफोर आरजे, मतलब हम लोग जब कर रहे थे तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रगल था. टू द एक्सटेंट कि कभी कोई चीजें टाइमली डिलीवर नहीं हो रही होती थी, क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी, क्लाइंट्स गाली मतलब दे रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे कि टाइम मतलब क्या ड्राइंग आई है देखो. जो चीज पे हमने ध्यान दे लिया, जो खुद बैठ करके हाथ से कर ली, उसकी क्वालिटी हो गई. जिसकी जो किसी के ऊपर भी छोड़ दिया वो कुछ भी उसमें क्वालिटी नहीं है. तो हालत खराब हो रखी होती थी. जो एंड टाइम पे जो लोग होते थे, जो रखे होते थे, वो 6 बजे अपना वो खड़े हो जाते थे हाथ झाड़ के कि हम तो जा रहे हैं. कोई टाइम जो भी जो कमिटमेंट्स है वो करने के लिए हम लोग रात भर बैठे होते थे. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं मतलब कई बार ऐसे हुआ था कि अगले दिन डिलीवरी है, कमिट किया हुआ है, क्योंकि तो मैं और वाइफ और एक फ्रेंड है मेरी, उसको भी बुला लेते थे. रात भर हमारे घर में डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम, और अगले दिन वो कर रहे हैं, जबकि हम लोग पैसा भी दे रहे होते थे लोगों को. तो मतलब चीजें बड़ी हालत खराब हो रही होती थी. तो और क्या क्वालिटी चैलेंज का कुछ आता क्लाइंट्स पता के नहीं साथ, होता था. क्लाइंट्स के साथ और प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप तो प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हो एज अ सर्विस. हाँ, सो वी आर इन कंसल्टेंसी. तो सारा का सारा इवेंचुअली जो अगर कुछ भी साइट के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सारा का सारा जो ब्लेम है वो अल्टीमेटली आर्किटेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि ये आर्किटेक्ट ने नहीं बताया, या आर्किटेक्ट के ड्राइंग में नहीं है, या ये उसने ध्यान नहीं दिया करके. तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता था. मतलब क्लाइंट जो है उनके साथ में कहीं पे भी एक रिलेशन जो है इनिशियल के टाइम पे जब प्रोजेक्ट आया होता था तब तक तो बढ़िया होता था. जब प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाता था, जब डिलीवरी होनी शुरू हो रही होती थी,
तो दिक्कतें शुरू हो जाती थी। तो ये सब चल रहा होता था। लोग जो थे वो टिकते नहीं थे ऑफिस में, क्योंकि या तो बहुत ही अच्छा हो रहा होता था या फिर गाली खा रहे होते थे। तो इसलिए बड़ा चक्कर चल रहा होता था ऑफिस में। Okay, so आई थिंक ब्रॉडली यही था। very nice. So when you did the program and then you created systems for your organization in architecture also in service. तो इनिशियली तो ये बिल्कुल लग नहीं रहा था सर आर्किटेक्चर में, क्योंकि हम लोग जिस जिस जहाँ पे काम भी किए थे, सो आई वर्कड इन अहमदाबाद, दिल्ली, कैलकाटा। तो वहां पर भी ये चीज होता था कि मोस्टली आर्किटेक्ट्स ऑफिस में होते थे और हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग रखो और उनके साथ काम करो। तो ऐसा होता नहीं था। और मोस्टली जब मैं आपके यहाँ पे शेयरिंग में भी जब सुन रहा होता था, तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग से लोग आ रहे होते थे। तो ये चीज होता था कि आर्किटेक्चर जो है वो तो प्रैक्टिस होती है, वो बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये हमेशा से ही एक चीज रहती थी। तो ये क्यों रहता था? आर्किटेक्चर तो एक प्रैक्टिस है। हाँ, ये क्यों रहता था ऐसा? क्योंकि सारा हर प्रोजेक्ट अलग है, हर साइट अलग है, क्लाइंट अलग है, उसका स्केल अलग है। कोई फ्लैट का इंटीरियर है तो कोई 50,000 स्क्वायर फुट का कोई प्रोजेक्ट है, कोई 5 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है, कोई रेजिडेंस है तो कोई होटल का प्रोजेक्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट है, कोई ऑफिस है। तो वेरिएशन इतने ज्यादा होते थे। प्लस क्लाइंट, हर एक क्लाइंट अलग है, उसकी नीड्स अलग है, उसको समझना अलग है। तो ये चीज लगता ही नहीं था कि ये चीज हो सकती है। प्लस ये क्रिएटिव फील्ड है, इसको कैसे आप नंबर्स में डालोगे, कैसे चीजें करोगे, तो बहुत चैलेंज था उसमें। वो लगता नहीं था कि हो पाएगा। बट मतलब उसमें जो हमारा इसी के चक्कर में हमारा जो पहले के जो 5-6 साल निकले, वो ऐसा ही था कि सुबह हम लोग खुद ही जा रहे थे। सुबह 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस पहुंचते थे और रात को 11 साढ़े 11 12 बजे कभी कभी पूरी पूरी रात बैठ करके काम कर रहे होते थे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चीज रहा जो इस कोर्स के बाद माइंडसेट चेंज हुआ कि कुछ कुछ चीजों में हम लोग एटलीस्ट कर सकते हैं। और करते 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 इतनी सारी चीजें हो गई, वो पता ही नहीं चला कि कैसे स्टैंडर्डाइज हो सकती हैं। Very nice. So why don't you show us some of the systems you developed? Guys, do you want to see the systems or कि ये सर्विसेज में कैसे लगेगा? श्योर। आप को-होस्ट हो, आप दिखा सकते हो। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. सो इवेंचुअली जब कोर्स किया आपके साथ में, देन वी डेवलप सिस्टम। सानिध्य जी का क्लास किया, सो देन वी डेवलप दिस सिस्टम। जो ये एक हमारा इंटरनल वेबसाइट है, जो कि मतलब ओनली द एम्प्लॉइज कैन एक्सेस। सो द डे दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, उनका हम लोगों ने ईमेल एड्रेस चेंज किया एंड दे आर आउट ऑफ द सिस्टम एंड नाउ दे कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग। एंड देन इन कोरोना व्हेन आई स्टार्टेड योर कोर्स, सो मैंने पहले 1 डे किया, फिर 1 डे किया, फिर 4 डे किया, देन वी डिड 8 मंथ। सो उसमें एक ये बहुत बड़ा चीज था क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट करना था। सो ये हुआ। So this is the internal website where So show us everything. the index. So this is the index where everything is here. ये सारे के सारे फॉर्म्स है, सारा का सारा जो डेटा है हमारा फॉर्म्स में से आता है। So जैसे एक ये अगर कोई भी नया लीड आया तो उसका एक ये फॉर्म So है। we'll go to leads and sales a little later. पहले आप एक बार operations दिखा दो कि operations आप कैसे manage करते हो being an architect, where every requirement is different, every project is different, सब कुछ ही अलग है और customized होता है और आपको ही करना पड़ता है सब कुछ। Right. So what we did was कि we created some standard templates कि drawing wise क्या होगा, उनके systems क्या होंगे, and then we created training modules। और उसके बाद internal मतलब हर individual का ना हम लोगों ने dashboard बना दिया।
सो ये लोगों का ये इंटरनली ना ये पहले डैशबोर्ड है। पहले बेसिक दिखा दो कि आपके सिस्टम बेसिक क्या हैं, फिर ये डैशबोर्ड पे आते हैं, ओके नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये तो एंड में आता है ना। हाँ। तो सो सबसे पहला हमारा लीड टू ऑर्डर होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आया तो वो उसका करना क्या है, कैसे करना है। जस्ट सेकेंड। सो ये हमारा एक एफएमएस है जो लीड टू ऑर्डर का है, जो चलता है। इसमें कैसे कैसे ये स्टेजेस होती हैं। सो ये इसमें ऑटोमेटिकली चलता रहता है और ये हमारी ईए जो है वो हमारे से फॉलोअप करके, पीसी फॉलोअप करके हमसे ये चीजें करवाती रहती है। और इसमें लेटेस्ट सब कुछ भरा हुआ है, सारा डेटा है। सब कुछ ये ऑन, मतलब ये एक्चुअली हम देखते ही नहीं है, वो सारा का सारा फॉर्म से आता है इसमें। और सारा हम लोग तो अपने डैशबोर्ड्स देख रहे होते हैं। ये इसमें से सारा डेटा जो पुल करके वो डैशबोर्ड्स में आ जाता है। हाँ, ये वो सब तो खैर बाद में हुआ, पहले हाँ तो आपने ये बना के इसको रन किया। तो करेक्ट। इसमें ये लेटेस्ट सब कुछ मतलब सब कुछ जैसे, ये मतलब एब्सोल्युटली रियल टाइम रहता है। तो इसमें जो कल का भी काम हुआ है वो भी इसमें लिखा होगा। हाँ करेक्ट, बिल्कुल। वेरी नाइस जी। तो ये सारे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं सब इस पे वो हो जाते हैं सब मैनेज। इसमें आ जाते हैं। और ठीक। फिर नेक्स्ट ऑर्डर टू डिलीवरी होता है। ये इसका चीज चल रही होती है, इसके सिस्टम से अगेन ये चीजें डेटा एंड ब्रीफ कलेक्शन रहता है। सो ये प्रेजेंटेशन भेजा नहीं भेजा, ये सारा का सारा इसमें चलता रहता है। लेफ्ट राइट स्क्रॉल करो जरा। एक सेकेंड। ऊपर जाके तो ये है, इसमें कुछ डेटा का प्रॉब्लम हो रहा है शायद, आई थिंक। सो ये इसमें ये एक दूसरा एफएमएस है जो इसमें चलता है। ये डिजाइन लेवल तक होता है। मैं तो आपको आपका ऑर्डर आता है, उसके बाद डिजाइनिंग होती है, ड्राइंग बनती है, सब कुछ ये सब एक एफएमएस में आ जाता है। ये सब उसमें आ जाता है। और उसके बाद जैसे डिजाइन लेवल का फाइनलाइज होता है तो फिर हमारा ये प्रोजेक्ट शीट है उसमें चला जाता है। दिखाओ जरा प्रोजेक्ट शीट। सो ये प्रोजेक्ट्स इसमें आ गया। अब जैसे इसमें ये प्रोजेक्ट है, सो ये प्रोजेक्ट शीट है। इसके अंदर में जैसे ही प्रोजेक्ट डिजाइन लेवल से कंप्लीट होता है वो इसमें आ जाता है। इसमें सारी उसकी जो ड्राइंग्स बननी है, पूरा प्रोजेक्ट में वर्किंग ड्राइंग, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है कि ये क्या क्या इसमें ड्राइंग्स जानी है, क्या क्या डिटेल्स जानी है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। और वो इशू हुई है कि नहीं हुई है, ये सब इसमें आ जाता है। और और साइट विजिट डेटा क्या, ये क्या दूसरा, हुआ? हाँ, सो ये इसमें क्या होता है कि टोटल साइट विजिट्स कितनी हुई हैं, क्या हुई हैं और उस पर क्या डिस्कशंस हुए हैं, वो भी सारा इसमें आ जाता है।
कहाँ है? ये यहाँ पे है टोटल साइट विजिट्स, दिखाओ। 19 साइट विजिट्स हो चुकी हैं। ये इसमें डेटा कहाँ से आता है? ये हर एक इंडिविजुअल का सो ये ट्रांसमिटल है कि कौन कौन सी ड्राइंग्स कब रिलीज हुई हैं। जस्ट सो यहाँ पे ये एक्चुअली पूरा कवर हो जाता है। अभी आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट ओपनिंग। नेवर माइंड, आप दूसरा वो दिखा दो, क्योंकि अब ये तो मेरे ख्याल से आप वैसे भी खोल के, आपने बोला देखते नहीं हो खास, ये सब सारा आपका एमआईएस का लड़का समझाता है। हाँ, सब कुछ ये करता है। सो ये जैसे एमओएम है, अब जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उन सब का मिनट्स जो है वो सब इसमें कवर्ड हो जाता है और एक ही जगह पे है। तो जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट छोड़ के भी गया, कोई एम्प्लॉय कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था और उसको वो प्रोजेक्ट छोड़ के गया, तो जो नया आता है इसको हैंडल करने के लिए, उसका काम शुरू का सिर्फ यही होता है कि इस प्रोजेक्ट की सारी एमओएम्स पढ़। खोलो जरा। सो ये सारा का सारा फॉर्म से जनरेटेड है। ये कौन कब मीटिंग हुई, किसके साथ मीटिंग हुई, कौन कौन मीटिंग में था, उसमें ये सारा चीजें आ गई और इसका पीडीएफ बन करके ये क्लाइंट के पास ऑटोमेटिकली मेल हो जाता है। तो ये सब ऑटोमेटेड हो गया? ऑटोमेटेड है ये सब कुछ, ये मैन्युअली कोई नहीं भरता, ये सिर्फ फॉर्म के अंदर में ये चीजें भरते हैं कि कौन कौन था, क्या था उसमें, किसका था, ये सारा का सारा ये बन के ऑटोमेटिकली पीडीएफ बन करके चला जाता है। ये मेलिंग, पीडीएफ बनना, ये सब ऑटोमेट हो गया है? सब ऑटोमेटेड वो सिर्फ डेटा एंटर करता है एक बार कि भाई मीटिंग में क्या हुआ और उसका एमओएम क्या है। करेक्ट, जो भी। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सो इसका सो ये तो प्रोजेक्ट्स का सारा इस तरह से पूरा का पूरा आ जाता है। फिर हम लोगों का चेकलिस्ट है कुछ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये आर्किटेक्चर ड्राइंग की, इंटीरियर ड्राइंग की, प्रेजेंटेशन की, ये सारी की सारी चेकलिस्ट्स हैं। दिखाओ। तो ये सारा का सारा चेकलिस्ट है कि ड्राइंग के अंदर में रिवीजन मार्क किया है कि नहीं किया है, उसमें लेयर सिस्टम देखा है कि नहीं देखा है, आर्किटेक्चर की है तो उसमें ड्राइंग नंबरिंग कैसे होगी, इंटीरियर की कैसे होगी। इसमें डूइंग वूइंग तो कहीं नहीं है, ये तो सिर्फ लिस्ट है। ये लिस्ट एक्चुअली निकाल करके हम लोगों ने सबके डूअर के उसके ऊपर चिपका रखी है। तो जो भी है हम लोगों का इसमें क्या है, पहला जो भी ड्राइंग होती है, सो जो भी ड्राइंग होगी उसको ड्राइंग चेकिंग फॉर्म से पहले वो भरा जाएगा, तो वो दूसरे चेकर के पास जाएगी। तो उसने अगर ये ड्राइंग लिस्ट पहले उसको डूअर को अपने चेकलिस्ट से चेक करना होता है, तब ये चीज जाती है। और उसके बाद अगर उसने चेक नहीं किया होता है तो फिर उसके ऑटोमेटिकली इसमें ये उसका डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड है इंडिविजुअल का, और ये हर महीने का, हर वीक का उसका ये स्कोरिंग चलता रहता है। सो दिस गर्ल वाज एब्सेंट फॉर 2 वीक्स, सो इसलिए इसका भी ऐसा आ रहा है। ओके, तो उसका ये सारा का सारा काम और का दिखा दो जो प्रेजेंट था, या चलो ठीक है, ये उसके सारे जो पेंडिंग काम है वो यहाँ पर है। तो ये सारे के सारे पेंडिंग काम जो है वो सारे यहाँ पे आ गए। तो उसको एफएमएस खोलने की जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ भी किसी को खोलने का जरूरत नहीं है, उसको हर बंदा सिर्फ अपना ये डूअर का अपना चेक, ये सारा का सारा डैशबोर्ड देखता है। तो पहले एफएमएस बनी थी, आपने पहले एफएमएस पे ऑपरेट करते थे और उसके बाद ये सारी एफएमएस फिर आपने देखना बंद कर दिया, वो सब बैकग्राउंड में चली गई?
सब बैकग्राउंड में चली गई और अब सब एक्चुअली ये पीसी फॉलो अप करती है और मतलब डीएमई वाला बंदा जो है वो देखता है। तो हम लोग डेलीगेशन भी यहाँ पर आ गई और उसके सारे टास्क जितने भी हैं पेंडिंग, यस उसके यहाँ ड्रेसिंग की डिटेल रहती है, यहाँ स्टेयरकेस की डिटेल रहती है, ब्ला ब्ला ब्ला, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या काम है, इसका प्लान डेट क्या है, वो सब यहाँ पर है। और यहाँ पर चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा? सो ये डेट रेंज से आ जाता है कि उसका वीक में अभी जैसे इस वीक का अगर करूंगा तो इस वीक के उसके सारे काम वाम आ जाएंगे। सो ये 3 काम उसके इस वीक के पेंडिंग रह गए, बाकी सारे काम हो गए थे। तो ये अपनी सिर्फ डैशबोर्ड खोल लेती है कि भाई मेरे इस हफ्ते के ये 3 काम हैं, यस ये काम मेरे को 2 तारीख को देना है, ये काम मेरे को 3 तारीख को करके देना है। तो Correct. वो जाके इस काम खत्म करती है, मार्क डन करती है और वो सारा डेटा अपलोड कर देती है। हाँ, सो ये यहाँ पे ही मार्क डन उसका दिया हुआ है। अगर ये यहाँ पे क्लिक करेगी तो उसका ये चीज आ जाता है, ये सबमिट करती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और उसके डैशबोर्ड में से ये अभी 15 मिनट के अंदर में ये टास्क हट जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो सपोज इसके यहाँ पे वीक के 15 काम थे तो उसने 15 में से झूठ लिख 12 दे, कर दिए और 3 रह गए। झूठ लिख दे। नहीं, तो ये चेकिंग के लिए जाता है ना, तो 2i चेक है। सो ये जैसे ही करती है वो नेक्स्ट चेकर के पास जाता है, चेकर चेक करता है और वो भी अपना मार्किंग में देता है। तो वो अगर ये पूरा होगा तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं, फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल है। ये किस, सॉरी आप बताओ, मैं क्या बता रहा हूँ, ये किस पे बना है सब कुछ? ये गूगल शीट्स है, सब कुछ फ्री है। ये सानिध्य सर से सीखा था और उसको करते करते ये सब चीज आ गया। ये इंटरनल हमारा अभी सैप के कंपेरेबल हो गया। आपने जब हमारा कोर्स ज्वाइन किया तो ये सब आपने कोर्स में ही सीखा, जो 9 मंथ्स किया था? सब कोर्स में, कुछ भी उसके बाहर नहीं है। और आपने जब ज्वाइन किया था तो आपको ये गूगल टेक्नोलॉजी आता था? गूगल के नाम पे मेरे को ये आता था कि गूगल से ना मोबाइल का बैकअप ले सकते हैं। टेलीफोन अगर गुम जाए तो आपको इतना पता था मेरे को आपके कोर्स से पहले कि अगर टेलीफोन गुम जाए तो वो गूगल के अंदर में बैकअप होता है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हो तो उसमें फोन नंबर पूरे आ जाते हैं। इतनी नॉलेज थी मेरे को। उसके बाद ये तो फर्स्ट चीज सानिध्य सर ने ये दिखाया कि गूगल को ड्राइव को ऐसे खोलते हैं, या आपके ईमेल एड्रेस से ऐसे जाकर के खोल सकते हो। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और ये सारा का सारा बनने में कितना टाइम लगा? चलो वील कम टू दैट। अब और बाकी दिखा दो जरा। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट का, राइट। और ट्रेनिंग का दिखाता हूँ। ट्रेनिंग दिखाओ, ट्रेनिंग। आज ट्रेनिंग सीखा हमने। हाँ, ये लोग सब ट्रेनिंग सही है। तो अब आपको, आप देखो ट्रेनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में कैसे लगता है। सो ये अलग अलग ट्रेनिंग के ना हम लोगों ने वीडियोस बना के डाले। सो ये एक प्रेजेंटेशन है कि जो मतलब इन हाउस पहले उसको बनाया और उसी को ही हम लोगों ने रिकॉर्ड करके डाल दिया कि फॉर्मेट्स क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइल्स क्या है, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद उनके ये वीडियोस हैं। नीचे जाना, इसमें से कोई आप दिखाना चाहोगे एक, जो आपने वीडियो बनाया, जो 1 सेकंड के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग। ये क्या सिस्टम है? स्टैंडर्ड लेयर सिस्टम? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड, अच्छा ये दिखा दो 1 सेकंड। रहता है तो ये आता है सबसे पहले नीचे जो अपना फॉर्मेट है। फॉर्मेट में प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि प्रोजेक्ट का नाम, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। फिर ड्राइंग का टाइटल है कि वार्डरोब 1 का दिखा रहे हो, इसके ऊपर प्लान या फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हो, ये सब इसके ऊपर आएगा। इसके बाद में इस चीज का फ्लो अप है कि ड्रॉ किसने किया है, उसका नाम। उसके बाद में उसका स्केल क्या है, उसका डेट क्या है जब आप ये दे रहे हो, और इशूड किस चीज के लिए है, फॉर डिस्कशन होगा। ओके, वापस जाना, वो जो दूसरी शीट है वो खोल के दिखाना। जाएंगी या फिर फॉर कौन सी, ये वाली स्टैंडर्ड? नहीं, इसको बंद करो। हाँ, ये जो है स्टैंडर्ड लेयर्ड सिस्टम, ये क्या है? स्टैंडर्ड लेयर सिस्टम क्या है ये? नहीं, नीचे, ये वाला, नीचे बी जो लिखा है ब्लैक, यही वाला। हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेयर्स पे। बीच में जाना, फॉरवर्ड करो जरा। 5 में डिवाइड, एल
उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जीरो लेयर में आपके सारे ब्लॉक्स जाने चाहिए, ब्लॉक्स के जो भी आप ब्लॉक बना रहे हो उसके अंदर का सारा लाइन, पॉलीलाइन, व्हाटएवर इट इज, वो सारा आपका जीरो लेयर में होना चाहिए। और फिर आप उसको जो भी प्रॉपर्टीज जिस भी लेयर में डालोगे तो वो उसकी प्रॉपर्टीज ले लेगा। उसके सो बाद एनीवे में इसको बंद करो जरा एक सेकंड। तो कोई नया बंदा आता है, उसको ये दिखा के आप पूरा अपना कंपनी का पूरा सिस्टम समझा देते हो? कंप्लीट इसमें उसको पहले शुरू के 2 वीक्स जो है उसका काम यही होता है कि ये पहले वीडियोस देखे, ये फाइल है इसकी, ये प्रेजेंटेशन वाली, ये देखे उसमें क्या चीज है, कैसे है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या है। सो अभी हम लोगों ने क्लाइंट के साथ में भी ये सारा का सारा चीजें ना अलाइन करते हैं कि हमारे ये स्टेजेस के अंदर में डिलीवरेबल्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज है स्पेस ऑडिट प्लानिंग, दूसरा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, तीसरा मतलब डिजाइन डेवलपमेंट है, और उसके अंदर में हमारे डिलीवरेबल्स क्या होंगे। तो क्लाइंट के साथ भी करते हैं और टीम के साथ में भी करते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है जिससे कि उनको भी पता रहे कि हमारे को डिलीवर क्या करना है। तो आप क्लाइंट को भी ट्रेन करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये हमारा कोर्ट में लिखा हुआ जाता है, उनके साथ अलाइन करते हैं, सारा चीज उसमें जाती है। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट बंद करो इसको। तो लेट्स कम बैक। हाँ जी, तो बाकी एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडेक्स, एक सेकंड, बम 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 बम। एचआर में क्या है आपका? अटेंडेंस सिस्टम वगैरह सब, वो सब भी लगा दिया आपने? सब इसमें ही है। सो एचआर में क्या है कि ये जॉब्स के लिए जाते हैं, ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, हम लोग इसको भेजते हैं। तो इसका एक ये किसी को भी जिसको भी भेजना है तो ये यहाँ पे से उसका नाम और ईमेल एड्रेस डाला तो उसके पास ऑटोमेटिकली ये फॉर्म चला जाता है। वेरी गुड। डिस्क फॉर्म दिखा दो जरा। आप पहले तो फॉर्म भेजते हो जो अप्लाई कर रहा है, उसके बाद डिस्क फॉर्म उसको भेजते हो कि भाई ये क्वेश्चनर भर के भेज? वो ऑटोमेटिक जाता है सर, ये जैसे ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, ये सब ऑटोमेटेड है? आप खुद मतलब कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है उसका, सिर्फ आपने नाम डाला और नाम डाला, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है। ये वाला फॉर्म कि उसमें सारा उसका बेसिक चीजें आ जाती है कि ये सारा का सारा क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, डिस्क फॉर्म दिखा दो जरा। फिर ये जैसे ही वो भरता है तो ऑटोमेटिकली डिस्क फॉर्म उसके पास दूसरा चला जाता है। वो जैसे ही भरेगा नेक्स्ट फॉर्म ये चला जाता है। अच्छा, ये ऑटोमेटेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं? नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नीचे जाओ, ये क्या है? नीचे जाओ जरा, एक मिनट रोको, ये क्या है? सो ये जो भी मतलब जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका पूरा का पूरा डेमोग्राफिक, पूरा उसका साइकोग्राफिक, ये चीजें आ जाती हैं कि वो बंदा किस टाइप का है, कैसा है, हमारे को उसको किस पोस्ट के लिए लेना है, वो उस पोस्ट के लिए सही है कि नहीं है उसका। अच्छा, ये पढ़ के सुनाओ जरा, ये क्वेश्चन नंबर 5। सो आपका व्यक्तित्व इनमें से सबसे ज्यादा किसके नजदीक है और सबसे कम किसके? एक सबसे ज्यादा नजदीक वाला चुने और एक सबसे कम नजदीक वाला। सो साहसी मतलब एडवेंचरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सो इसमें है कि जेंटल, हैविंग और शोइंग अ माइल्ड। क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन ये है कि इनमें से उनको अपना, अरे आप क्वेश्चन पढ़ दो बस। क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व इनमें से सबसे ज्यादा किसके नजदीक और सबसे कम किसके। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, तो आप वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है तो उसका पूरा मेंटल फ्रेमवर्क यहाँ उतार लेते हो? करेक्ट। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसको बंद करो। तो ये सब बिफोर मतलब इंटरव्यू आने से पहले उसको सारे फॉर्म भरने होते हैं? यस। ओके, वेरी गुड। और ये इसका रिजल्ट निकलता है। ये भी सब ऑटोमेटेड है? सब ऑटोमेटेड है। तो ये आप ऑटोमेटेड करके आप उसको आप देख सकते हो कि ये किस किस्म का वो है। यस यस यस। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। जैसे इंस्पिरेशनल है और ये क्लासिकल प्रोफाइल्स है हमारी, ये सारी की सारी। सो ये अब ये कर लेती है हमारी। वेरी गुड। और ये सब आपने कोर्स में सीखा? कोर्स में सीखा। तो उसका प्रोफाइल पूरा निकल आता है? करेक्ट, कि ये इस किस्म का आदमी है। यस यस यस। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब ज्वाइनिंग फॉर्म और क्या है ये इसमें, मतलब इसकी पूरी आपने रिक्रूटमेंट ऑटो पायलट कर दी है इसको? करेक्ट। सो बंदा जो ज्वाइन कर जाता है ये उसका फॉर्म है, जो ज्वाइन कर गया उसमें से उसके क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्या चीजें हैं,
वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो तो ये अब ये हर आदमी का सब कुछ आ गया इसमें, हर आदमी का सब कुछ आ गया इसमें। और ये ऑटोमेटिकली हो गया? यस हाँ, यस यस यस। चाहे वो पास हो चाहे फेल हो, हर आदमी जिसने कभी भी आपके साथ इंटरव्यू लिया उसका सारा डेटा यहीं पड़ा है। सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे स्क्रॉल करना, नहीं लेफ्ट राइट। नेक्स्ट प्रोफाइल, हाँ मतलब स्क्रॉल कर लो। तो एप्लीकेशन, नॉलेज, एक्सेल, आगे करना। तो हर चीज का आप टेस्ट लेके उस बंदे को ऑटो पायलट करके फिर वो बंदा आपके पास आएगा। हाँ, सो ये इसमें पहला फॉर्म ये जाता है, उसके बाद डिस्क का ऑटोमेटिकली चला जाता है, और उसके बाद ये जो है उसको पहले वो चेक कर लेते कि वो हमारे पोस्ट के हिसाब से सही है कि नहीं है, उसका एक्सपेक्टेशन हमारे जो है उसके हिसाब से है कि नहीं है। और उसके बाद फिर रेलेवेंट बंदे को एक हमारा टेस्ट होता है वो ड्राइंग का, वो उसको भेजते हैं। अगर वो करके दे देता है और हमारे को मोरलेस वो सही, कॉल देम फॉर द इंटरव्यू। वेरी नाइस। आपने जब ज्वाइन किया था तो आपका टीम साइज क्या था? अरे सर, हमारे टीम साइज 1-2 लोग थे। कितने थे? टीम साइज हमारा 1-2 लोग थे जब मैंने ज्वाइन किया था। जब तो एक बंदा था, शायद 1 या 2 लोग थे मेरे मैक्सिमम। आपकी पूरी टीम में एक बंदा था जब आपने ज्वाइन किया था? हाँ, और आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे को डर लग रहा था कि क्योंकि जब 4 डे का कोर्स हुआ था तो लास्ट डे था, अब क्वेश्चन आंसर ले रहे थे शाम को। तो एक बंदे ने हमारे को, मेरे से पहले वो कोई था दिल्ली का इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर था, ही सेड कि मेरे को ज्वाइन करना है। वो आपसे पूछ रहा था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने उससे पूछा कि तेरा टीम साइज क्या है, तो आपने उसने बोला कि 3-4 बंदों का है शायद, और टर्नओवर क्या है, तो उसने बोला कुछ 2 करोड़ का है या 1 करोड़ का है, ऐसा कुछ तो बोला। तो मेरे को लगा मैं पूछूंगा क्या पूछूंगा, आप हमारे को मना कर दोगे। तो मैंने तो सही बताया नहीं था आपको। बताया नहीं था मतलब आई लाइड टू यू, यू सेड, यू आस्क्ड कि आपका टीम साइज क्या है। आई कॉल्ड यू एक्चुअली आफ्टर दैट इन द इवनिंग। तो आपने बोला कि टीम साइज क्या है, मैंने बोला 5 लोगों का है। मैंने कहा 5 लोगों का है तो कर लो। ठीक है जी, वेरी नाइस। यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह सब लोग वो अगेंस्ट हो रहे थे कि भी क्या करेगा तू ये कोर्स करके। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अब वापस जाना जरा। तो ये आपने ये सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तब बनाया जब आपकी टीम साइज 1 थी? 2 थे, सॉरी 2 लोग थे आपके पूरे टीम में? ये तो थोड़ा सा उसके बाद में बनाया था जब ईए वगैरह हमने हायर कर ली थी। Okay. और लोग ईए पीसी हायर कर लिए थे करके, डीएमई हायर हो गया था। Very nice, very nice, excellent. Okay, go back now. Let's go back to the menu, main menu. हाँ जी, अब आप और क्या करते हो उसमें? अब आप दिखा दो सेल्स में क्या करते हो। अच्छा, अब ये सारी चीजें जितने भी हैं, सारे फॉर्म्स, ये सब लेके आपके पास एमआईएस बनती है? एमआईएस बनती है। एमआईएस तो लाइव चलती रहती है, जो मैंने बताया कि हर डूअर के डैशबोर्ड जो है उसके ऊपर चलती रहती है। दिखाओ। सो ये उसकी लाइव यहाँ पे चलती रहती है। तो ये सलोनी गुप्ता जी हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और इनका स्कोर वोर पूरा यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ पे आ रहा है। वेरी गुड। सो और ये इनको कुछ भी चाहिए तो यहीं पर आ एमआईएस जाए। पता होता है तो उनको भी पता होता है और हमारे को भी पता हो कि ये क्या स्कोर लेके आने वाली है। वेरी नाइस। तो ये उनका लाइव चलता रहता है, यहाँ पे जो जो उसके काम है वो यहाँ पे करती रहती है और उसके यहाँ पे स्कोरिंग चलता रहता है। नीचे दिखा तो उसका भी यहाँ डैशबोर्ड है पूरा। हाँ, पूरा डैशबोर्ड है, सेम सेम। ओके, उसके डेलीगेशन के काम यहाँ पर हैं, एमआईएस के काम ऊपर हैं, एमआईएस का स्कोर उसके ऊपर है, और उनको जो जो फॉर्म चाहिए कंपनी में काम करने के लिए वो भी वहीं पर पड़े हैं। ड्राइंग का फॉर्म, हॉस्पिटल फॉर्म सब यहीं पे है, साइट विजिट फॉर्म यहीं पे है, छुट्टी के लिए अप्लाई करना है वो सब यहाँ पे है। तो सब कुछ उसको एक डैशबोर्ड पे मिल जाता है यहीं पर सब कुछ, और इसी से वो पूरा कंपनी में पूरा काम कर लेती है। उसके बाद तो इसके बाद उसको किसी से बात करना, कुछ और खोलने की जरूरत पड़ती है ज्यादा? कुछ नहीं, सब सब अपना पहले सुबह आकर के अपना यही पेज खोलते हैं, उसके काम क्या क्या है और वो सब उसी पे लगे रहते हैं।
वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके, लेट्स गेट डाउन टू, आप क्या दिखा रहे थे, सेल्स या कुछ कुछ, आप इंडेक्स पे जाइए वापस, या क्या दिखाना चाह रहे थे आप? अटेंडेंस, अटेंडेंस का भी पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है? यस यस यस। ओके, वेरी गुड। तो अटेंडेंस फॉर्म ये सारा का सारा यहीं से ही वो ले लेता है, जिसको अपना वो नाम सिलेक्ट और उसके बाद कौन सी शीट पे जाता है, शीट दिखा दो। ये पेट्रोल फॉर्म क्या है, ये गाड़ियों के पेट्रोल के लिए। दिखाओ। कहाँ गए, क्या किया, सब कुछ उसका, इसकी शीट, इसकी भी शीट दिखा दो जरा खोल के। ये शीट इसकी पुरानी होगी क्योंकि ईवीज आ चुकी है। अच्छा, अब ईवीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो तो अटेंडेंस की शीट दिखा दो, ऊपर चली गई, 8, नंबर 8। मतलब जीरो कम्युनिकेशन है स्टाफ का, नॉइज खत्म हो गया। यस, ये क्या है? ये सब अटेंडेंस है उनके, ये जियो स्टैम्प से उनके वो आ जाती है। जियो स्टैम्प क्या होता है? मतलब कि जो जब ये फॉर्म भरते हैं तो गूगल मैप से उसको लोकेशन पकड़ लेता है कि ये उस जगह पे है कि नहीं है। तो ये 50 मीटर या कुछ ऐसा है, उसके अंदर में अगर ये होंगे तो ये उसको पकड़ लेगा। तो मतलब ये देख जाता है कितने बजे ये ऑफिस आया था। ऑफिस आया था और चला गया। तो वो मतलब, और ये सब फ्री है? सब फ्री है सर। सब फ्री है? सब फ्री है, सब तो फ्री कोई है, अटेंडेंस सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं, सारा इसी में हो जाएगा। सब इसी में ही है। वेरी गुड। चलो जी, वापस जाओ। तो इन आउट, कहां पर कितने बजे कहां खड़ा था, गूगल मैप से पकड़ के उसका टाइम निकाल के, टाइम स्टैम्प निकाल के आपका उसका पूरा अटेंडेंस शीट आ जाता है। वेरी गुड। और दिखाओ। चेकलिस्ट दिखा देता हूँ। अच्छा, चेकलिस्ट दिखा दिया मैंने आपको ना। हाँ, हम्म। सेल्स का आप कुछ दिखा रहे थे शायद। सेल्स का तो क्योंकि वो लीड टू ऑर्डर होता है, जैसे लीड्स आती हैं वो इसमें कैप्चर होती है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो ठीक है। आपको एक मिनट रुको, धीरे धीरे जरा स्क्रॉल अप करना। ये क्या है? नहीं, एक मिनट, इसको स्क्रॉल अप करो। पीएमएस हो गया, पेमेंट वाउचर्स भी इसी पे, अटेंडेंस भी इसी पे। एक सेकंड, 3D व्यू चेक भी इसी पे है। पोर्टफोलियो शीट क्या होता है? तो पोर्टफोलियो ये शीट होती है, इसका मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। फॉर्म मत, शीट ही दिखा दो ना। फॉर्म दिखा दो, चलो। जस्ट चलो एक मिनट। ये छोड़ दो, नीचे चले जाओ, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स। एक मिनट, जॉब एप्लीकेशन, डिस्क, ज्वाइनिंग फॉर्म, पेट्रोल फॉर्म, क्रेस्ट फॉर्म, आप बता दो बस, अब खोलो मत इसमें। क्रेस्ट फॉर्म क्या होता है? वेंडर डिटेल फॉर्म क्या होता है? तो ये वेंडर डिटेल्स का है, क्योंकि ये हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था कि जितने जितने वेंडर्स हैं उन सब का डेटा ले लेकर के हम लोगों ने इसमें डालना शुरू किया था कि वो कौन सा वेंडर कौन कौन सी चीजें देता है। वेरी नाइस, नीचे जाना। तो वो भी सारा इसमें सब ऑटोमेट हो गया। सब इसमें है। और एक मिनट, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। तो ये आपका, अच्छा ये तो, ये अभी देखा था ना। हाँ, ये सारी वो एक्चुअली फॉर्म्स हैं और ये सब शीट्स हैं उसकी। अच्छा, वो फॉर्म है, ये शीट्स हैं, हाँ जी, इसमें सारा डेटा आ जाता है। ये सारा इसमें आ जाता है। ओके, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ओके, इसको बंद करिए, बंद कर दो जी। Just a second. तो अभी बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो ये सर आई थिंक आपको करना पड़ेगा ये सब। हो नहीं, गया। आपके पास है ये तो, आप वो कर दो ना, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, ओके। ओके, तो अब आप ये बताइए कि सबसे पहले ये सारे सिस्टम्स
आपकी जर्नी क्या थी? आपने 1 डे 4 डे किया था कि सीधा 9 मंथ्स किया था? ये मतलब कहाँ बनाया? 4 डे के बाद बनाया, कैसे बनाया, कितना टाइम लगा, क्या था, हाउ वाज इट द जर्नी विद ऑल ऑफ दिस? सो जैसे मैं बता रहा था कि बिफोर दिस कोर्स बहुत फाइट रहता ही था, मतलब वो डे इन डे आउट ऐसा ही चल रहा होता था। सुबह हम लोग जा रहे होते थे, रात रात भर हो नहीं रहा होता था। तो एट वन पॉइंट टाइम बहुत ज्यादा ये एकदम मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया था। एंड उस टाइम पे मेरे को एक किसी फ्रेंड ने आपका बताया था कि ऐसा आपका एक कोर्स है जहाँ पे बिजनेस के बारे में वो बताते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली वर्क अराउंड इट। और उनके रिजल्ट्स हमने देखे थे तो वो फैंटास्टिक थे। तो बट वेरी फ्रैंकली एट दैट टाइम आप उस टाइम पे ऑफलाइन कोर्स करते थे। ये वो लोग यहाँ से हर मंडे को वो लोग दिल्ली जाते थे, तो हम लोग, मैं सोच नहीं पा रहा था। बट विद गॉड्स ग्रेस मतलब उस टाइम पे कोरोना आया और आपका कोर्स ऑनलाइन हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इट। सो पहला चीज मैंने आपका वो 2 घंटे का सेशन अटेंड किया था, वहां से मैंने 1 डे किया, 1 डे से 4 डे किया, और 4 डे से जब 8 मंथ के लिए करना था देन आई एक्चुअली डिड नॉट हैव मनी। तो आई टुक अ लोन टू डू दिस कोर्स। तो आपका पहले टर्नओवर कितना था कोर्स करने से पहले? बहुत कम था, 50 lakhs के भी नहीं था, मतलब बेयरली कुछ होता था हमारे पास। सारा का सारा चीजें निकल, शायद 25-30 लाख भी नहीं होगा। ओके, फिर आपने आपके अगर लोन लेके किया था ये प्रोग्राम? तो ये लोन लिया हमने कोविड में, मतलब कोविड लोन आया था, और उस टाइम पे आई हैड दिस थिंग कि कुछ हो सकता है तो इसी से हो सकता है, क्योंकि एक पहले भी हमने कोर्स किया था पर वो उसमें सिर्फ वो ज्ञान मिला और उससे कुछ करने को मिला नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल और भी ज्यादा हाई था। बट देन दिस फ्रेंड ऑफ आस, उसने बोला कि यही मतलब आपका जो है वो प्रैक्टिकल कोर्स है, तो फिर देन आई वी डिड तो लोन लेके। ये सब बनाने में कितना टाइम लगा? फिर 4 डे के बाद, मतलब 4 डे के बाद 9 मंथ्स क्यों ज्वाइन किया? तो 4 डे में ही हमारे को रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए थे, जब आपने कुछ कुछ चीजें बताई थी कि कुछ अपने पुराने क्लाइंट्स के कुछ कुछ चीजें आपने बताई थी जो हम लोगों ने उस टाइम पे इम्प्लीमेंट की थी, तो वो रिजल्ट्स मिल गए थे। तो वो समझ में आया था कि ये जो चीजें हैं उससे जब हमारे को मिल गए थे रिजल्ट, तो फिर 8 मंथ में तो ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई था उस टाइम पे कि कुछ और सूझ भी नहीं रहा था कि करना क्या है। तो दिस वाज द ओनली थिंग दैट वी कुड सी होप विद। वेरी नाइस। तो ये सब सिस्टम बनाने में कितना टाइम लगा, कोई पूछ रहा था? ये तो मतलब आई थिंक इट वाज अ जर्नी। शुरू में ये पूरा, इसका मेजर चीजें तो हमारी उसी टाइम पे ही बनी थी, 8 मंथ 9 मंथ के अंदर ही बनी थी। इम्प्रोवाइजेशन तो कॉन्स्टेंटली वो चलता ही रहता है, बट मेजरली उसी टाइम पे बनी थी। ये सारे सिस्टम, सब कुछ वहां उस समय बन के सेट हो गया? यस, मेजरली वेरी नाइस। और ये सब आपने बना के कर लिया। और व्हाट वर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम? 4 AM आपने करवाया सर, 4 AM की वजह से ये चीजें होनी शुरू हो गई, अदरवाइज तो पता नहीं क्या। रिजल्ट्स क्या आया आपको? रिजल्ट्स ये है कि जो उस टाइम पे हमारे 1 या 2 बंदे थे, आज हमारे पास 12 लोगों का टीम है, जो डायरेक्टली हमारे साथ है, मतलब वो ऑन पेरोल है। 3 से 4 बंदे हमारे वैसे हैं, और जो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 93% हमारा ग्रोथ है इस साल का। तो ये लोगों को हायर करने के बावजूद आप 93% आप ग्रो कर गए? यस यस, वेरी मतलब नाइस। लास्ट में हम लोगों ने बहुत टाइम तक, लास्ट 4-5 साल जब थे, तो मेरे को याद नहीं हमने कोई छुट्टी ली। शादी के बाद भी हमने कोई बस एक जा करके आए थे। अभी हम लोग हर 3 महीने में एक छुट्टी लेके आ रहे हैं, और तो आपके जिसमें पहले रात को 11 बजे 12 बजे तक हम लोग ऑफिस से नहीं आ रहे होते थे। माय फादर वाज अ बैंकर, वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। तो फादर जो थे वो कहते थे कि नौकरी तो हमने भी करी, पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, सारा दिन सुबह जाते हो शाम को आते हो, देखने को नहीं मिलते।
अब जो है मतलब आर ऑफिस क्लोजेस एट 6:30 मतलब डन एकदम, कुछ तो होता ही अभी नहीं। ऑपरेशंस चलाने में आपको कितना टाइम लगता है? मतलब ऑपरेशन सिर्फ मतलब अपने ऑपरेशंस, आर्किटेक्चर, ड्राइंग, इंटीरियर ये सब करने में आपको हफ्ते में कितने दिन लगते हैं? तो 2.5 days मैक्सिमम 2-2.5 दिन में सारा हो जाता है? वीक। क्लाइंट इन वो क्या बोलते हैं, ये वो ड्राइंग ये वो सब कुछ? हाँ हाँ, एक दिन MIS जाता है, एक दिन प्रोजेक्ट का ब्रीफ लिया, उनको काम वाम जो कुछ अगर है तो वो देना है वो दिया, बाकी दिन क्लाइंट मीटिंग, डिजाइन, अपना घूमना रहता है। वी आर डूइंग अ नंबर ऑफ अदर कोर्सेज आल्सो नाउ। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो और एनी अदर रिजल्ट यू लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी? द मेजर रिजल्ट जो व्हाट आई वुड से इज कि मनी इज डेफिनेटली देयर, व्हिच इज इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ा चीज ये हुआ है कि एक दो चीजें सबसे बड़ी हुई है कि एक तो हेल्थ वाइज ट्रिमेंडस फर्क आ गया, दूसरा फैमिली के साथ टाइम देना शुरू कर दिया। जो मतलब वी वर वर्किंग 7 days a week, अभी वी वर्क मतलब आई पर्सनली वर्क 5 days। 2 दिन तो एब्सोल्युटली फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ होते हैं, उसमें भी 2 दिन एक्चुअली ऑफिस में होता है, बाकी 3 दिन जो है वो तो बाहर ही हो रहे होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और हर 3 महीने छुट्टी। आई लाइक ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग का बहुत मेरा शुरू हो गया वापस से। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और टीम अपने आप काम कर लेती है? टीम अपने आप काम कर लेती है। तो उनके सर पे डंडे नहीं बजाने पड़ते? डंडा है ना, वो हमारा वेबसाइट जो है पूरा उनका डैशबोर्ड चलता रहता है, वो डंडा है। अभी हम एज अ डंडा काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो MIS डंडा कर रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, तो मतलब systems are running the show, you don't have to do that, systems run the whole show. यस। Okay, very good. या पीसी ठीक है डंडा जी, करती है। पीसी डंडा करती है। गुड 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 गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। टर्नओवर जो कोई पूछ रहा है, सबके सब टर्नओवर कर रहे हैं। टर्नओवर इज नॉट इंपॉर्टेंट। टर्नओवर करके क्या करोगे? आपको टर्नओवर ग्रो करना है कि आपको प्रॉफिट कमाना है? आप अपना प्रॉफिट पे फोकस करोगे, टर्नओवर पे फोकस करोगे? So one more major thing happened, जो the kind of projects we were doing earlier, वो at least 4 to 5 times हो गया, मतलब in terms of scale, in terms of fee that we receive now, वो 4 to 5 times हो गया। मतलब अगर सपोज पहले हम जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, अगर वो मतलब अगर 10 स्क्वायर फुट का होता था, तो आज वो 50 स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। या अगर 10 रुपए हमारी फी होती तो आज हमारी 5 मतलब 50 रुपए हमारी फी हो गई है उस सेम कैटेगरी के प्रोजेक्ट में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So So your turnover and profits both have expanded multiple times, or at least doubled or whatever. yes, Okay जी, great है। doing a number of hotels now। जो हमारा मैनिफेस्टेशन था उस टाइम पे, होटल्स कर रहे हैं, वेरी अल्ट्रा लग्जरियस रेजिडेंसेस कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो आपके बैच में बड़े लोग थे क्या? सब छोटे छोटे बिजनेस के मालिक थे? मेरे ख्याल से शायद मैं ही सबसे छोटा था। ओके, और बाकी सब? सब टाइकून्स थे। मतलब कोई मतलब कोई 500 करोड़ का, 1000 करोड़ वाले, 500 करोड़ वाले भी बंदे हैं हमारे बैच पे। ओके, उनने भी सिस्टम लगा लिया? उन लोगों ने भी सिस्टम लगाया और वो डिस्कस करते हैं। तब उस टाइम पे मेरे को लगता था कि हम तो क्या बोलेंगे अभी तो, बट वो वेरी इंटरेस्टिंगली जब हमारी कॉन्वर्सेशंस होती है और जब वो हमारे सिस्टम्स देखते हैं, हम उनके सिस्टम देखते हैं, तो एक दूसरे का बहुत डिस्कशंस होते रहते हैं। एंड दे आल्सो वंडर कि हमने क्या कर लिया, एंड वी आल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। Very good, जी, very good, excellent, excellent, excellent. So I'll get all kinds of people. So somebody is small, somebody is big. I'll get somebody big also. You'll have a look at it. Akshay is pretty big. अक्षय जो आपने देखा था उसका भी बड़ा काम है, लंबा चौड़ा काम है, और भी बहुत सारे लोग हैं उनके बड़े बड़े काम भी हैं। ओके, सो ग्रेट।
Thank you so much. Really nice. Thanks, Namit, for taking out time on such a short notice and being with us here today. Ladies and gentlemen, would we like to thank Namit, Nimit? Thank you. Thank you, you. Namit ji. Thank you. Thank you so much. Thank you. अच्छा लगा आपको Thank you. Actually, Thank you, Namit. Namit, All the very best. turnover. Thank I you. also want to know with source less turnover, you can attend this course. Thank you, Namit ji. You are an inspiration for all.